अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं निसार सत्ती और आप देख रहे हैं PDTV। 9 मई फौजी तनसीबात, शोहदा की यादगारों और लाहौर जिना हाउस पर हमले के ज़िम्मेदारों का मिलिट्री ट्रायल होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ईद से पहले अपना फैसला दे देगी। सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में तश्कील दिया था, जो पहले ही दिन टूट गया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि वो इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते, वो इस बेंच को मानते ही नहीं, ये गैर आइनी गैर कानूनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। और उन्होंने ये कहा कि जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते। और जस्टिस तारिक मसूद ने भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा का साथ दिया। उसके बाद चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच बना दिया और जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्त पे 2 दिन तक हेयरिंग हुई और उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए और कहा कि अगर कोई सिविलियन किसी फ़ौजी को बगावत पे उकसाता है तो उसका मिलिट्री ट्रायल हो सकता है, और ये कहना कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता दुरुस्त नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि चीफ जस्टिस को इस तरह के रिमार्क्स क्यों देने पड़े, जबकि उन्होंने बड़ी चाह से और बड़े मान से ये बेंच बनाया था। और एतजाज़ एहसन सुप्रीम कोर्ट में ये कह चुके हैं कि ये घर का मामला है, तो ये मिलिट्री कोर्ट्स वर्सेस फैमिली कोर्ट्स है, क्योंकि ये घरों में मामला तय हुए और ये बेंच बना। पहले इमरान खान साहब ने एतजाज़ एहसन लतीफ़ खोसा से मुलाकात की, फिर वो लतीफ़ खोसा के घर चले गए और इस तरह की इतलात हैं, ख़बरें हैं कि वहाँ पे साबिक़ चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा से भी उनकी मुलाकात हुई, वहाँ पे ये सारी गुफ्तगू हुई। उसके बाद फिर एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा ने 2 घंटे तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, वहाँ पे मामला तय हुए और फिर ये बेंच बना। इमरान खान साहब जो किसी के घर ताज़ियत के लिए नहीं जाते, जो तहरीक इंसाफ के PK के सदर थे परवेज़ खटक, जो अब भी तहरीक इंसाफ में ही हैं, उनकी जोजा की वफ़ात पे इमरान खान साहब उनके पास ताज़ियत के लिए नहीं गए। इसके अलावा नईमुल हक की अगर आप बात करें, ज़िले शाह के वालिद से उन्होंने ताज़ियत की, लेकिन वो मामला हुकूमत पे और पुलिस पे डालने के लिए उन्होंने ज़िले शाह के वालिद को घर से उठवाया और फिर ज़मान पार्क अपने घर लेके आए, वहाँ पे टांग रख के उनसे ताज़ियत की। इसके अलावा इमरान खान साहब ने किसी के घर जाके ताज़ियत नहीं की और इस बार वो लतीफ़ खोसा के घर चले गए। फिर चीफ जस्टिस से एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा की मुलाकात हुई जो 2 घंटे तवील थी और फिर जाके ये बेंच बना और मामलात आगे चले। लेकिन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी स्मार्ट मूव की थी जस्टिस काजी फायज़ ईसा को इस बेंच में शामिल करके, और वो इसलिए उन्होंने किया था कि माजी में जब मिलिट्री कोर्ट्स से मुतल्लिक फ़ैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था, जबकि जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उमर अता बंदयाल, इन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में फ़ैसला दिया था। तो इसलिए उन्होंने जस्टिस काजी फायज़ ईसा को बेंच में शामिल किया, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है ये इतना आसान नहीं है चीफ जस्टिस के लिए, तो ये बोझ चीफ जस्टिस के कंधे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसीलिए उन्होंने आने वाले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उनको बेंच में शामिल किया ताकि उनका कंधा भी इस्तेमाल हो और ये बोझ दोनों मिल के उठाएँ। या अगर मामलात ख़राब होते हैं तो 2 से 3 माह के बाद वो रिटायर हो जाएंगे, तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा के लिए फिर आगे मुश्किलात होंगी, वो और फ़ौज आमने सामने आ जाएंगे। तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया, आइनी कानूनी डिसीजन लिया, और उन्होंने इस बेंच को जिस अंदाज से जिस तरीके से बनाया गया, उन्होंने कहा कि ये गैर आइनी तौर पे बेंच बनाया गया, इसलिए वो किसी भी बेंच का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कोई फ़ैसला नहीं हो जाता। तो इसलिए बंदयाल साहब फंस गए और उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में कुछ स्टेटमेंट्स दी आज की हेयरिंग में। और जहाँ तक बात है लतीफ़ खोसा की, तो इस तरह की खबरें हैं कि वो कोई ओहदा चाह रहे थे पीपल्स पार्टी से, चेयरमैन PCB का या कोई भी एक अहम ओहदा, जब उनको नहीं मिला फिर उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए टिकट मांगा, वो भी जब नहीं मिला तो उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ रुख किया। और दूसरी वजह यह है कि
तहरीक इंसाफ टूट फूट का शिकार है। बड़े बड़े जो ओहदे रखते थे तहरीक इंसाफ के, वो लोग तहरीक इंसाफ छोड़ के जा चुके हैं। तो ये लोग चाह रहे हैं कि वो इस तरह के मामलात को उठा के अगर कोई फेवर इमरान खान साहब को दिलवा सकते हैं तो उस सूरत में इनको तहरीक इंसाफ में बड़े ओहदे मिल सकते हैं। और जो साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की अगर मैं बात करूं तो इस तरह की खबरें हैं कि उनकी फैमिली की ख़वातीन 9 मई के हमलों में मुलव्वस हैं और नामज़द हैं, और यहाँ पे पर्सनल इंटरेस्ट है जिसकी वजह से वो उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी। जो मेरी राय है, मेरा तजरिया है, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट से हरगिज़ इस तरह का फ़ैसला नहीं आ सकता, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये फ़ैसला नहीं कर सकते कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होगा। फ़ैसला कुछ इस तरह का हो सकता है कि किस तरह आपने सिविलियंस को हैंड ओवर करना है फ़ौज को, और जो उनके जराइम हैं उसकी नौइयत क्या होगी। ATC किन मामलात को मद्देनज़र रख के सामने रख के ये फ़ैसला करेगी कि किस शख्स का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में होगा और किस का सिविलियन कोर्ट्स में। और दूसरी बात ये है कि अगर इस तरह का कोई फ़ैसला दे भी देते हैं कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होगा, तो वो ना हुकूमत तस्लीम करेगी ना एस्टेब्लिशमेंट तस्लीम करेगी। इस फैसले का वही हाल होगा जो 14 मई पंजाब इलेक्शंस का फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जो हुकूमत ने नहीं माना, हुकूमत ने रेजिस्ट किया इनके इस फैसले को। तो इसी तरह के मामलात होंगे। अगर आप राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट्स उठा के देख लें तो वो कहते हैं कि जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जब उन्होंने ये कह दिया कि ये बेंच गैर आइनी गैर कानूनी है तो इसका फ़ैसला हम कैसे तस्लीम करेंगे। इसका भी वही हाल होगा जो 14 मई पंजाब इलेक्शंस की डेट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के साथ जो कुछ हुआ, इस फैसले के साथ भी वही होगा। इसके अलावा इरफान कादर भी ये बता चुके हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा का ये कहना कि ये बेंच गैर आइनी है, उसके बाद हम इस 7 रुकनी बेंच का जो भी फ़ैसला आएगा उसको कबूल नहीं करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन और भी चंद खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी अब नज़दीक है, और इससे इमरान खान के साथ साथ बुशरा बीबी की भी गिरफ़्तारी होगी। लेकिन कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बुशरा बीबी को ईद से पहले भी गिरफ़्तार किया जा सकता है, और काफ़ी सारे सोर्सेज से ये मालूमात आ रही हैं कि बुशरा बीबी को शायद इमरान खान साहब से पहले गिरफ़्तार किया जाएगा। तो देखते हैं, ईद में चंद दिन बाकी हैं, क्या बुशरा बीबी या इमरान खान में से कोई गिरफ़्तार होता है या ईद गुजरने के बाद कार्रवाई होगी। नाज़रीन, आज इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, और आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह नेगेबान एंड कीप वॉचिंग PD TV।